का आंकड़ा है, 1,500 घटनाएं हुई थी, वो बढ़ करके अब 2,500 हो गई। इतना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। आम आदमी पार्टी की सरकार 47,000 से 7,500 पे लाती है, और भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है कि 1,500 जो घटना थी वो 2,500 हो जाती है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप बैठे हुए हैं कि चलो किसी तरह से दिन कट जाएगा। चारों तरफ दिल्ली के प्रदूषण फैलाने वाली BS4 की बसें चलाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे रोकने को तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने, तीसरी बार सरकार बनी है, अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी के साथ सभी राज्यों के साथ मिलकर के अगर सही तरीके से कार्य योजना बनाई होती तो आज ये दिन दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के लोगों को नहीं देखने पड़ते। मैं 1.5 महीने, अगस्त के महीने से धीरे धीरे 2.5 महीने हो गया। अगस्त के महीने में हमने माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को पत्र लिखा था। अब जिस तरह की सिचुएशन बनी है, आप देख रहे हैं हवा की स्पीड कम हो चुकी है, एक स्मॉग छाया हुआ है। हमने उस समय लिखा था पत्र कि आप एक मीटिंग केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, IIT कानपुर और दिल्ली सरकार की एक मीटिंग बुला लीजिए, जिससे हम लोग पहले से ही तैयारी करें कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो इस तरह के स्मॉग को तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश कराया जा सके। आप ये गंभीरता समझने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगस्त के पहले सप्ताह में हमने पत्र लिखा था, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर आ गया। भाजपा की सरकार को एक बैठक बुलाने की भी फुर्सत नहीं है, या जरूरत उन्हें महसूस नहीं हो रही, या फिर वो चाहते हैं कि प्रदूषण बढ़े। आज तक बैठक नहीं बुलाई गई, और जिस दिन के लिए मैं 2.5 महीने पहले से प्रयास कर रहा था, आज वो प्रदूषण की मार झेलने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हो गए। और अभी टिल नाउ, अभी तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी की तरफ से जवाब नहीं आया कि वो बैठक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह के प्रदूषण की मार में झेलने के लिए, पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे? कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे? यह ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रेफ 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रेफ 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। कोई क्वेश्चन हो तो ले लो। कोई महत्वपूर्ण सर लेकर हो फैसले कि ऑफिस के आप से लेकर या कुछ देखिए, अभी जो आज अभी हमने डिस्कस किया है उसमें ग्रेफ 4 के जो नियम है, जो दिल्ली के अंदर जो ट्रक हैं उन पर जो प्रतिबंध लगा है ग्रेफ 4 में,
दिल्ली के अंदर जो BS4 के डीजल की जो कम क्षमता वाली गाड़ियां हैं उन पे प्रतिबंध लगाए, बाहर रजिस्टर्ड जो हल्के कमर्शियल वाहन है उन पे प्रतिबंध लगाए, कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके साथ साथ जो क्लासेज बंद हुई हैं उनमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वो स्कूल जाने की अभी अनुमति है। आज हमने डायरेक्शंस दिया है कि उनको मास्क जो है मैंडेटरी प्रोवाइड किया जाए जो बच्चे जो है वो स्कूल आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस हमने दिया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है LNJP में बनाया जाए, जिससे कि इस तरह की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको जो है उनको सहयोग दिया जा सके। हम अपने स्तर पे जो भी कदम है हम उठा रहे हैं और आगे भी हम उठाएंगे, लेकिन पूरे उत्तर भारत की लड़ाई को केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सामने आना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूलनी पड़ेगी और इसके समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। मौन व्रत धारण करने से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। सर, स्कूलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि 10वीं 12वीं के स्कूल भी NCR में बंद किए जाए, ऑनलाइन मोड में किए जाए। अभी जो निर्णय लिया गया है उसको हमने आपके सामने बताया। कोर्ट का जो डायरेक्शंस आएगा उसके अनुसार फिर सरकार उस पर स्टडी करके अपना निर्णय लेगी। सर, ये भी कहा गया है कि 450 से नीचे भी क्यों आया था तब भी ग्रेफ नहीं हटाना है बगैर पूछे, कोर्ट ने कहा है। मैंने तो कहा ना कि कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन जो है